बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। 9.3, 9.2 और 9.1 की वीडियो का लिंक जो है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जिन्होंने इस यूनिट को समझना है वो 9.1, 2, 3 और 4 पहले वीडियो देख लें। उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज जो है वो आसानी से समझ आएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए डेकागॉन। डेकागॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम मालूम करने। ठीक है, डेकागॉन जिसका उसने पहले बताया हुआ है कि जिसकी 10 साइडेड होती हैं। तो अब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 10। हमने सम मालूम करना है इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स के सम मालूम करने के लिए फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। n की जगह 10 लिख लेंगे, -2 मल्टीप्लाई 180। 10 में से 2 माइनस करें 8 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1440 डिग्री आंसर आ जाएगा। 1 का सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ रेगुलर हेक्सागॉन। अब हेक्सागॉन दी गई है और इसका हमने इंटीरियर एंगल बताना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है इंटीरियर एंगल का, फॉर रेगुलर हेक्सागॉन इक्वल n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड n। n हमारे पास कितने है? 6। इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। n की जगह 6 पुट करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड 6 में से 2 माइनस करें 4 मल्टीप्लाई 180। 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर लें और 6 से डिवाइड कर लें, या आप क्या करें 6 को 180 से डिवाइड करें तो आपके पास 30 आ जाएगा। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें 120 डिग्री। ये इसका आंसर है। 1 का थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन। अब पेंटागॉन है, पेंटागॉन जिसके 5 साइड होती हैं, n हमारे पास 5 है। अब हमने एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ एंगल होते हैं वो हमने मालूम करने हैं। एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला है 360 डिवाइड n। तो 360 डिवाइड n की जगह हम 5 लिख लेंगे, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर 4, इफ़ दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ पॉलीगॉन इज़ 1260 डिग्री। अगर एक पॉलीगॉन उसके इंटीरियर एंगल का सम जो है वो हमारे पास है 1260, हाउ मैनी साइड डज दी पॉलीगॉन हैव। तो हमने बताना है कि उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो कितनी है। तो जो डाटा दिया हुआ है वो लिखते हैं। सम हमें दिया गया है 1260, n हमने मालूम करना है। फार्मूला लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल n-2 मल्टीप्लाई 180। सम की जगह 1260 पुट कर लेंगे, n-2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 180। 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, डिवाइड कर दें। 1260 को 180 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7। ये -2 है, -2 को उठा के इधर ले आएँ तो ये प्लस हो जाएगा। 7 में 2 प्लस किए तो 9, तो हमारे पास n इक्वल 9 आ जाएगा, यानी उसकी 9 साइडें होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पैरेललोग्राम ABCD मेजरमेंट AB दिया गया 10 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट AD दिया गया 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल BAD दिया गया है 45 डिग्री। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। हमने एरिया इसका मालूम करना है। जो डाटा दिया हुआ है वो लिखते हैं। मेजरमेंट AB 10 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AD 6 सेंटीमीटर,
मेजरमेंट एंगल BAD 45 डिग्री, एरिया ऑफ ABCD मालूम करना है। अब हमने एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसका फार्मूला है एरिया इक्वल A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये पहली हमारी वैल्यू A की हो जाएगी, दूसरी वैल्यू B की हो जाएगी। तो A की जगह 10 पुट करेंगे, B की जगह 6 मल्टीप्लाई साइन थीटा, थीटा किसके इक्वल है 45 डिग्री, वो लिख लेंगे। 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2, ये साइन 45 की वैल्यू है। 60 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे 0.707 आ जाएगा। 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। मेजरमेंट एंगल 70 दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। इसके बाकी जो है हमने एंगल्स मालूम करने हैं। मेजरमेंट एंगल BAD, ये BAD हमें एंगल दिया गया 70 डिग्री, ये पैरेललोग्राम है, हमने थीटा मालूम करना है। ठीक है, इसका थीटा मालूम करेंगे, एक थीटा निकालेंगे तो बाकी भी हमारे पास जो है वो सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ईच एडजेसेंट एंगल इज़ 180 माइनस एक्स, 180 में से x को माइनस कर दें। ठीक है, अब ये देखें, ये अगर 70 है ना तो ये भी 70 होगा। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस ये 70 जो है एंगल दिया हुआ है वो लिखना है। 180 में से 70 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, यानी इसका बाकी जो एडजेसेंट एंगल है वो 110 के इक्वल है। नंबर 5, a tessellation is created by repeated reflecting a basic shape. The basic shape is a right angle triangle with side of length 3, 4 और 5। ये साइड की लेंथ दी गई हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शन, किस में कम से कम रिफ्लेक्शन होगी वो हमने बतानी है, जबकि एरिया उसने बता दिया है 3600 स्क्वायर यूनिट। L इक्वल H और H इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, B बेस 3 यूनिट्स, H फॉर हाइट, ठीक है 4 यूनिट्स। फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के लिए फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 ज़ा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 6 यूनिट आएगा। ठीक है, अब टोटल एरिया जो उसने दिया हुआ है वो लिखेंगे 3600 यूनिट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ट्राइंगल और टोटल एरिया डिवाइड एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। टोटल एरिया लिखना है और किसी एक ट्राइंगल का आपने एरिया लिख लेना है। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शन जो है ट्राइंगल के अंदर जो हो रही है वो आ जाएगी, यानी 600। ठीक है, नंबर 6, a tessellation is created using regular hexagon। अब हेक्सागन दी गई है, ईच हेक्सागन हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसेलेशन, हमने टोटल एरिया मालूम करना है। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागन, कितनी हेक्सागन है 25, एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसेलेशन एज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागन। ठीक है, हमने ये सपोज करना है कि ये एक परफेक्ट हेक्सागन है। तो एक साइड हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, हमने इसका टोटल एरिया मालूम करना है। हेक्सागन हमारे पास कितनी है 25, और इसका हमने पेरीमीटर भी मालूम करना है। सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एल की जगह हम 5 लिख लेंगे जो कि उसने दिया हुआ है।
5 का स्केयर लेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 स्केयर रूट 3 करते हैं पहले। 75 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3, ये हमारे पास आएगा 129.90। इसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एरिया आ चुके हैं। ये एरिया हमारे पास एक पॉलीगॉन का है, हेक्सागॉन का है। तो अब हमने 25 हेक्सागॉन है हमारे पास, उनका एरिया निकालना है। तो 25 का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास आंसर आया है इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 25 का एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ 25 हेक्सागॉन वो 25 मल्टीप्लाई 64.95, ये जो हमारे पास एरिया पीछे फाइंड किया वो है। 25 को 64.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल एरिया आया है 25 का। अब हमने मालूम करना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मालूम करने के लिए हम लिख लेंगे दी आउटर साइड ऑफ दी साइड ऑफ आउटर लेयर। आउटर लेयर की साइड देखनी, ठीक है। तो आउटर लेयर की साइड जो है वो टोटल 38 बनती है। ठीक है, कितनी बनती है, 38। यहाँ पे ये नहीं आएगा, इधर आप लिख लोगे 38, यहाँ पे 38 लिख लेंगे। ठीक है, ये इसकी साइड कितनी बनती है, 38 बनती है। उसके बाद 38 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 मल्टीप्लाई 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 190 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी 38 साइड कैसी होती हैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए बुक का सहारा लूँगा, वो बुक की तरफ आप देखें। तो बुक पे इस कैलकुलेशन को देखें, ये जो है ना टोटल कितनी है, 23 है। जबकि हमने कितनों का पेरीमीटर मालूम करना है, 25 का। 25 का मालूम करने के लिए इसके साथ मैंने एक बना ली है और इसके साथ एक बना ली। ठीक है, ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए ये पॉलीगॉन किसी हद तक ठीक है, ये सही नहीं बनी। ठीक है, तो ये अब 25 हो गए। 25 की अब हमने क्या मालूम करने हैं, पेरीमीटर मालूम करने हैं। तो इसकी 38 साइड कैसे हुई हैं वो इस अंदाज में, इनको मैंने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और ये 38। ठीक है, तो ये हमारे पास 38 बनती है। 38 को अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो आपके पास जो है वो पेरीमीटर आ जाएगा 190 सेंटीमीटर। नंबर 7, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज़ 12 मीटर बाय 15 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यानी एक हमारे पास फर्श है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और ये उसकी जो है वो वैल्यू दी गई है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स, कितनी स्क्वायर की टाइल चाहिए, ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर, अगर 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर लंबी हो तो। आर नीडी टू कवर द फ्लोर, कि वो पूरे फ्लोर को क्या कर ले, कवर कर ले। तो सबसे पहले हम एरिया मालूम करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ हम मालूम करेंगे टाइल, 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी 1 मल्टीप्लाई 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी हमने क्या मालूम करनी है, हमने नंबर ऑफ़ टाइल्स मालूम करनी है। नंबर ऑफ़ टाइल मालूम करने के लिए फार्मूला है एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास कितने हैं, 180, और एरिया ऑफ टाइल कितना है, वो है 1 मीटर स्क्वायर। वो 1 मीटर इसके नीचे पुट करें, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएगी जो कि 180 है। नंबर 8, अ रेक्टेंगुलर वॉल इज़ 10 मीटर टाल। एक रेक्टेंगुलर जो है वो दीवार है वो 10 मीटर लंबी है, 1 मीटर 120 मीटर वाइड, और उसकी चौड़ाई जो है वो 120 मीटर है।
हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड, कितने गैलन चाहिए उस दीवार को पेंट करने के लिए। इफ़ 1 गैलन कवर 35 मीटर स्क्वायर, अगर 1 गैलन जो है वो 35 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिए को क्या करता है, कवर करता है। तो हाइट लिख लेंगे 10 मीटर, विड्थ लिखेंगे 120 मीटर, एरिया हमने मालूम करना है। और 1 गैलन कितना एरिया कवर कर रहा है, 35 मीटर स्क्वायर। एन मालूम करना है, एन यानी नंबर ऑफ गैलन्स मालूम करने। फार्मूला क्या है, एन इक्वल एरिया डिवाइड 1 गैलन कवर्ड एरिया। ठीक है, ये टोटल एरिया और ये 1 गैलन कवर्ड एरिया। अब एरिया इक्वल हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, ये जो हमें दी गई है। तो 10 मल्टीप्लाई 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 1200। 1200 को आप डिवाइड कर दोगे 35 से। ठीक है, एरिया आप जो है वो 1 गैलन जो कवर कर रहे हैं वो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34.28। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि 34 गैलन जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। नंबर 9, अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड विड्थ ऑफ 4 मीटर। एक रेक्टेंगुलर दीवार है, उसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर, अगर 1 लीटर पेंट जो है वो और वो 7 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करती है। हाउ मैनी लीटर, कितने लीटर पेंट होना चाहिए कि वो पूरी दीवार को कवर करे। ठीक है, जिसका एरिया ये हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दीवार का एरिया मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ इक्वल 10 मीटर, विड्थ जो है वो 4 मीटर है। 1 लीटर जो है वो पेंट एरिया कवर करता है 7 मीटर स्क्वायर। अमाउंट हमने बतानी है। ठीक है, कितने लीटर है वो। एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें। लेंथ कितनी है 10, विड्थ कितनी है 4, 10 4 द 40 मीटर स्क्वायर। अमाउंट मालूम करने के लिए टोटल एरिया ऑफ वॉल डिवाइड जो है वो 1 लीटर ऑफ पेंट कवर्ड एरिया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो 40 डिवाइड 7, 7 को जब डिवाइड किया 5.71। ठीक है, इसको 71 को ख़त्म कर दें और इसमें एक ऐड कर लें तो यूँ बन जाएगा 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर जो वो पेंट होगा जिससे पूरी दीवार कवर हो जाएगी। आ विंडो हैज़ अ ट्रेपेजॉइडल शेप विद पैरेलल साइड ऑफ, उसकी एक साइड दी गई है 3 मीटर। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल शेप है और जो उसकी पैरेलल साइड है वो है 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड हाइट कितनी है 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो, खिड़की का एरिया मालूम करना है। एल इज इक्वल टू 3 मीटर एंड 1.5 मीटर, हाइट दी गई है 2 मीटर, एरिया हमने मालूम करना है। फार्मूला लिख लेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हाइट। पैरेलल साइड कौन सी है 3 + 1.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और साथ हाइट कितनी आ जाएगी 2, इन दोनों को ऐड किया 4.5। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 9.0, 9.0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, यूँ हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।